पिंकी और कार्बो। पिंकी यानी अपनी वंडर गर्ल बहुत प्यारी थी। वो सबकी लाडली थी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो सहायता करती थी सबकी। ओह शिट, चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। ये सिग्नल भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? वंडर गर्ल, प्लीज मुझे बचाओ। तभी सामने से चमकीली ड्रेस में अपनी वंडर गर्ल दौड़ते हुए आती है और उस बच्चे को सिग्नल पार करवाती है। थैंक यू वंडर गर्ल, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने आज मुझे मुसीबत से बचा लिया, वरना आज तो मेरा एक्सीडेंट ही हो जाता। मैं बहुत डर गया था। टेंशन मत लो, वंडर गर्ल हो साथ तो डरने की क्या बात। तभी अचानक वंडर गर्ल को कान में आवाज सुनाई देती है, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूँ। नदी के चारों ओर सभी लोग इकट्ठा हुए थे और लोग फोन से वीडियो निकाल रहे थे। अरे कोई बचाओ उसे, वो मर जाएगा, वो डूब जाएगा, कोई तो बचाओ उसे। एक बच्चा नदी में डूब रहा था, लेकिन कोई भी उसे मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। हर कोई डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए एक दूसरे से कह रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए खुद नदी में नहीं जा रहा था। तभी पीछे से अपनी वंडर गर्ल दौड़ते हुए आई। टेंशन मत लो, तुम्हारी वंडर गर्ल अब आ गई है। और उसने जोर से नदी में छलांग लगाई। नदी की गहराइयाँ बहुत ज्यादा थी, लेकिन कैसे तैसे वंडर गर्ल ने उस बच्चे को बचा लिया। थैंक यू वंडर गर्ल, थैंक यू सो मच। वंडर गर्ल हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालकर मुसीबत का सामना करती थी। एक शाम अचानक घने बादल घिराए और बिजली कड़कने लगी। वंडर गर्ल को खतरा महसूस हुआ। वो ऊंची बिल्डिंग पर जाकर बैठ गई। ऐसा लग रहा है कोई अलग धरती का प्राणी पृथ्वी पर आया है। कहीं वो मेरे पृथ्वी पर हमला न कर दे। मुझे पृथ्वी वासियों को बचाना होगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो लौट गई। दूसरे दिन एक जगह कुछ चोर बच्चों को डरा रहे थे। ओ बच्चों, वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। नहीं अंकल, हम लेट हो रहे हैं। अरे अरे, ये लो चॉकलेट खाओ। तभी राजू चॉकलेट खाने के लिए आगे बढ़ता है तो राधा उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे रुक जा राजू, तुझे याद नहीं, मम्मी ने कहा था अगर कोई अनजान व्यक्ति चॉकलेट दे तो खाना मत, सीधा घर आ जाना। अरे लेकिन मुझे कैडबरी बहुत पसंद है। अरे कोई बात नहीं, आगे आ जाओ बच्चों, ले लो कैडबरी ले लो। जैसे जैसे राजू आगे बढ़ता है, वो सामने वाला आदमी उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है और दूसरा आदमी अपनी गाड़ी शुरू करता है। तभी राधा जोर से चिल्लाती है, अरे कोई बचाओ हमें, वंडर गर्ल प्लीज हमें बचाओ। वो दोनों आदमी राजू और राधा को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों की आवाज सुनते ही वंडर गर्ल हवा में उड़ते हुए फौरन वहाँ पहुँचती है। लेकिन ये क्या, यह तो पहले से ही कोई और मौजूद है। चमकीले कपड़ों में बिल्कुल वंडर गर्ल जैसा दिखने वाला। उसकी आंखें नीली नीली और कद से अपने वंडर गर्ल के जितना। उसका मुंह कोई नकाब से ढका हुआ था। उसने आते ही उस किडनैपर को जोर से घूंसा मारा। वो आदमी जोर से पीछे गिर गया। अरे भाई, कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? फिर वो आदमी गाड़ी में बैठे हुए किडनैपर को जोर से बाहर खींचता है और जोर से हवा में घुमा घुमा के फेंक देता है। पहला किडनैपर उसके ऊपर चल कर आता है, लेकिन चमकीली कपड़े वाला पास में पड़ा कचरे का डब्बा अपनी शक्तियों को बिना हाथ लगाए हवा में उछालता है और उसके ऊपर गिराता है। उसे देखकर राधा और राजू हंसने लगते हैं। वो अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन नकाबपोश आदमी एक बड़ी सी दीवार उसके सामने उसके बीच में खड़ा कर देता है। उसे देखकर राधा और राजू हंसने लगते हैं। वो नकाबपोश आदमी अपनी आंखें बंद करते हुए अपना सारा ध्यान लगाकर एक आग का गोला हाथ में तैयार करता है और जैसे ही वो आग खुलती है, वो दीवार झट से उस आदमी के ऊपर गिर जाती है। वो आग का गोला उस आदमी की तरफ फेंकता है। उसे देख वो दोनों किडनैपर वहाँ से भाग जाते हैं। वंडर गर्ल ये देखकर हैरान हो जाती है। वो नकाबपोश आदमी राधा और राजू की तरफ बढ़ने लगता है। वंडर गर्ल को लगता है वो नकाबपोश आदमी उन दोनों के लिए खतरा है, इसलिए वो उसकी तरफ दौड़ते हुए उसे पीछे ढकेल देती है और नकाबपोश आदमी उठकर अपनी शक्तियों से वंडर गर्ल को हवा में उछाल देता है। अब उस आदमी के बीच और वंडर गर्ल के बीच मुकाबला शुरू हो गया। कांटे की टक्कर हुई।
तभी वंडर गर्ल अपनी शक्तियों से उसे एक जगह रोकते हुए पूछती है, कौन हो तुम? वंडर गर्ल की शक्तियों के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द में रोते हुए बोलता है, मेरा नाम कार्बो है। मैं ब्रह्मांड से आया हूँ। मुझे वंडर गर्ल से मिलना है और उसे ब्रह्मांड में लाई हुई शक्तियाँ देनी है। वंडर गर्ल ने झट से उसे अपनी शक्तियों से मुक्त करवा दिया। वो धड़ाम से नीचे गिर गया। वंडर गर्ल हंसने लगी और उसने कहा, मैं ही हूँ वंडर गर्ल। क्या सच में तुम वंडर गर्ल हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे मिल गई। हाँ, मैं ही दुनिया की रखवाली द वंडर गर्ल हूँ। लेकिन तुम ब्रह्मांड से यहाँ क्यों आए और तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? ब्रह्मांड से मुझे कुछ शक्तियाँ तुम्हें देने के लिए यहाँ भेजा गया है। क्या मुझे और शक्तियाँ मिलने वाली हैं? इससे मुझे बच्चों को बचाने में मदद होगी। तुमने वो दीवार कैसे खड़ी कर दी? वो आग का गोला? हाँ, वही तो सारी शक्तियाँ मुझे तुम्हें देनी है। और एक लाइटनिंग स्पेल भी है जो बच्चों को तकलीफ देंगे उसके ऊपर तुम बिजली फेंक सकती हो। वाव! दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ गोलू पहुँच गया। कार्बो को वहाँ देखकर गोलू बहुत डर गया और वो अपने वंडर गर्ल के पीछे छुप गया। गोलू ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? अरे फट्टू, डरने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, ये मेरा दोस्त है। हाय, मेरा नाम है कार्बो और मैं आया हूँ ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से? हाँ, मुझे कुछ और शक्तियाँ देने के लिए ये ब्रह्मांड से आया है। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं इसके पास? मेरे पास लाइटनिंग स्पेल है जिससे तुम बिजली क्रिएट कर सकते हो। पता है, मैं अपनी एक उंगली से दरवाजा भी खोल सकता हूँ। अगर कोई किडनैप हो और वो जगह तुम्हें पता चल जाए तो तुम बिना चाबी के भी उसे खोल सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत मस्त है। और मैं बिना हाथ लगाए कोई भी चीज हवा में उछाल सकता हूँ। ये देखो। कार्बो बाजू में पड़ी हुई सारी पत्तियों को हवा में उछालता है और वो हवा में डांस करने लगते हैं। वाह, ये तो एकदम मस्त है। तब तीनों हंस पड़े। ये सारी शक्तियाँ तुम मुझे देने वाले हो? हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। लेकिन यहाँ तुम्हें मुझे अपनी शक्तियों से बेहाल कर रही थी। मुझे माफ कर देना। कार्बो ने अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाकर गोलू को और पिंकी को अचंभित कर दिया। उसने ब्रह्मांड से लाई हुई शक्तियों को पिंकी को यानी अपनी वंडर गर्ल को दे दी। मेरा काम हो गया। अब मेरे वापस जाने का समय आ चुका है। कार्बो ने अपनी घड़ी को 3 बार घुमाया और वो पूर्व से आसमान में उड़ गया, ब्रह्मांड की तरफ। पिंकी और गोलू उसे देखते रह गए।